सुप्रभातम। बालेच्छा मैडम के चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। हमारा आज का टॉपिक रहेगा संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। इससे पहले हमने प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति सीखी है और आज हम करेंगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है उसके बारे में जानेंगे। संप्रदाने च दानस्य कर्मणा कर्ता यम संतुष्टं कर्तुम इच्छति सह संप्रदानम इति कथ्यते। इसका अर्थ ये है कि दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है वह संप्रदान कहा जाता है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। कहने का मतलब ये है कि देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नृपः निर्धनाय धनम यच्छति, राजा निर्धन के लिए धन देता है। यहाँ किसको दिया जा रहा है? निर्धन को, इसलिए निर्धन में संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति। बालकः स्वमित्राय पुस्तकम ददाति, बालक अपने मित्र के लिए पुस्तक देता है। नेक्स्ट देखिए, रुच्यार्थानाम प्रियमाणः, रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रसन्न होने वाला होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भक्ताय रामायणम रुचते, भक्त को रामायण अच्छी लगती है। किसे अच्छी लगती है? भक्त को, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें भक्ताय में कौन सी विभक्ति है और क्यों? तो आप लिखेंगे कि रुचि अर्थ में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। बालकाय मोदकाः रोचन्ते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, बालकाय में चतुर्थी। गणेशाय दुग्धम स्वदते, गणेश को दूध पसंद है, यहाँ गणेश में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया अर्थानाम यम प्रति कोपः, क्रुद्ध आदि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिस पे क्रोध किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति। क्रोध यानी क्रोध करना, द्रोह का अर्थ है द्रोह करना, ईर्ष्या का अर्थ है ईर्ष्या करना, असूय यानी निंदा करना। ये सब जिस पर किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए उदाहरण को समझिए। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। किंकरः नृपाय द्रुह्यति, किंकर द्रोह करता है। किससे करता है? राजा से, नृपाय राजा से। और दुर्जनः सज्जनाय ईर्ष्यति, दुर्जन सज्जन से ईर्ष्या करता है। सुरेशः महेशाय असूयति, सुरेश महेश की निंदा करता है। तो इसमें इन्हीं धातुओं के अर्थ में जिस पर क्रोध किया गया है, जिससे ईर्ष्या की जा रही है, जिससे द्रोह किया जा रहा है, उसमें चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। स्पृह रीति ईप्सितः, स्पृह धातु के प्रयोग में जो इच्छित हो, जिसे चाहता हो, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। स्पृह का अर्थ होता है इच्छा करना। जैसे बालकः पुष्पाय स्पृहति, बालक किसकी इच्छा करता है? पुष्पाय, पुष्प की, इसलिए इसमें स्पृहति के योग में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक पुष्प में, पुष्पाय। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगांच, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः नमस्कार करना, रामाय नमः, गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, इन सब में नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति है। गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार, तो गुरु की चतुर्थी होती है गुरवे नमः, गुरवे। उसके बाद है स्वस्ति छात्रेभ्यः, स्वस्ति का अर्थ है कल्याण हो, छात्रों का कल्याण हो। स्वाहा का अर्थ होता है आहुति, प्रजापतये स्वाहा। स्वधा, स्वधा का अर्थ होता है हवि का दान जो हम करते हैं वो होता है स्वधा। पितृभ्यः स्वधा, यहाँ पितृभ्य संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। वषट, वषट का अर्थ होता है हवि का दान, यानी सूर्याय वषट, वषट किसके लिए है? सूर्य के लिए। अलम, अलम का अर्थ यहाँ पर है समर्थ। दैत्यभ्यः हरिः अलम,
दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं। तात अर्थी चतुर्थी वाच्या, जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है उस प्रयोजन वाचक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सह मोक्षाय हरिम भजति, वह मोक्ष के लिए हरि का भजन करता है, हरि को भजता है। बालकः दुग्धाय क्रदन्ति, बालक दूध के लिए रोता है। इसके बाद कुछ और ऐसी धातुएं हैं जिनमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। वे हैं कथय यानी कहना, निवेदय निवेदन करना, उपदेश उपदेश देना। स्व रामः स्वमित्राय कथयति, शिष्यः गुरुवे निवेदयति, शिष्य गुरु को निवेदन करता है। साधु सज्जनाय उपदिशति, यहाँ सज्जनाय गुरुवे और स्वमित्राय इनमें इनके साथ दी गई धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विभक्तियों को जानने और कारक के ज्ञान के लिए आवश्यक है कि आप रूप याद करें। आपको रूप याद होंगे तो अच्छी तरह से आपको कारक समझ में आएंगे। धातुओं का और अकारांत, इकारांत, ऋकारांत, उकारांत शब्दों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। संस्कृत में एक धातु होती है ध्रीय, जिसका अर्थ होता है धारण करना। इस धातु के प्रयोग में जो कर्ज देने वाला होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतम धारयति, देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपए का ऋणी है, कर्जदार है। यहाँ पर यज्ञदत्त में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। हमारे आज के टॉपिक में हमने जाना कि देने के योग में रुच धातु के योग में क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया इनके योग में, स्प्रिय धातु के योग में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम व षट के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और कथय, निवेदय, उपदेश इन धातुओं के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के कुछ वाक्य बनाइए, अभ्यास कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे अपादान कारक और पंचमी विभक्ति का प्रयोग।